कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना खुदा की तस्वीर को, प्यार से लोग कहते हैं माँ बाप जिनको। वेलकम टू ऑल, स्वागत करता हूं मैं राहुल सैनी आपके अपने YouTube चैनल राहुल सैनी डिफेंस में। जैसा कि बाबू संघर्ष में चल रहा था, टॉपिक चल रहा था सेट थ्योरी, उसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। आज का बाबू जो लेक्चर है वो क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रो। बाबू महत्वपूर्ण सेट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, 5-6 सेट है, इनके बारे में करेंगे कि ये है क्या चीज। उसके बाद 2 मेन पॉइंट हैं जो समुच्चय के बिना अधूरे हैं, जो अच्छा समुच्चय उनके अलावा उनके बिना अधूरा है, ठीक है। वो चीजें नहीं पढ़ेंगे तो समुच्चय क्या होगा समझने में थोड़ा दिक्कत करेगा। चलो जी बाबू, पहला क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बाबू प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या हुआ सर? प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कई टीचर क्या होते हैं यहाँ पे इनफिनिटी लगा देते हैं, वो चीज क्या है? गलत है, ठीक है। डेटे छोड़ के रखना है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या में अगर 0 और काउंट कर लिया जाए वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या अपनी बन जाएगी। आई होप चीजें क्या होगी धीरे धीरे। प्राकृत संख्या तो 1 से शुरुआत होती है और पूर्ण जो संख्या है वो 0 से क्या होती है? शुरुआत होती है। मैं बात करूंगा पूर्णांक संख्याओं की। अब पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? ये तो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहा था बाबू इन्फिनिटी तक। सर इधर क्या? -1 -2 -3 ऐसे ऐसे चलता है। यानी यहाँ पे बट्टे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, ऐसी वाली संख्या नहीं, यानी प्राकृत संख्या ही आनी चाहिए, वो भी नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और इसमें 0 भी क्या होगा? शामिल होगा। क्या होगा बाबू? इसमें 0 भी शामिल होगा, यानी कि इंक्लूड होगा इसमें अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्या लिखा है बाबू? अपना लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बाबू वास्तविक संख्या में क्या आती है? जितनी भी परिमेय संख्या आती है ना, जितनी भी परिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या आती है, जितनी भी परिमेय संख्या वो वास्तविक में एक, यानी कि मान लेते हैं, मान जैसे कि ये आ गया 2/3 आ गया, √2 आ गया, -1/2 आ गया, 0.0 ये आ गया। ये सब क्या है बाबू? अपने पास जो वास्तविक यानी रियल नंबर है उसमें क्या होंगी? काउंट होंगे। बात करूंगा परिमेय संख्या। परिमेय मैंने इसमें बताई थी। परिमेय का मतलब बाबू जो भी संख्या P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ पे अपना जो Q है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 भी। अगर 0 हुआ तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपना क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। बात करूंगा समिश्र संख्या। बाबू दुनिया में जितनी भी संख्या है ना, क्या? दुनिया की सभी संख्याएं, दुनिया की सभी संख्या बाबू क्या होती है सर? वो होती है समिश्र संख्या, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर। बाबू जैसे कि मतलब इसमें क्या हो गया सर? इसमें आइटा वाली संख्या भी आएगी, इसमें बिना आइटा वाली भी आ गई, इसमें 0 भी आ गया, 4/3 भी आ गया, √2 भी आ गए। यानी दुनिया में जितनी भी संख्या होती है ना वो सब किस में काउंट होगी लाला? सर कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होगी। एक बार फिर से रिपीट कर ले, फिर अपने मुद्दे पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में 0 और काउंट होता है, वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में सर 0 काउंट होता है 1 2 3 4 5, लेकिन उतने 1 2 3 4 5 नेगेटिव में भी होते हैं। सर वास्तविक संख्या, उसमें परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या आती है, जैसे मैं लिख दिया। परिमेय संख्या का मतलब हुआ जो बट्टे वाली संख्या, लेकिन 0 बट्टे में नहीं आना चाहिए। समिश्र संख्या दुनिया की सभी संख्याएं होती है जिसमें आइटा भी अपना क्या हो जाए? शामिल हो जाए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ वो? उसमें काल्पनिक संख्या, काल्पनिक और प्लस वास्तविक संख्या, काल्पनिक प्लस वास्तविक संख्या क्या आती है बाबू? समिश्र संख्या में काउंट होती है। रुको भाई, देखो बाबू अब 2 पॉइंट में बात करूंगा बाबू। एक तो बात करूंगा समुच्चय की कोटि, समुच्चय की कोटि, समुच्चय की कोटि, ऑर्डर ऑफ सेट। बाबू ये जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। देखो बाबू जैसे मेरे पास कोई समुच्चय दे दिया 1 2
3 4 5 और 6। मैं पूछूं इस समुच्चय की कोटि कितनी है? कोटि का मतलब बाबू ये हुआ इसमें एलिमेंट कितने हैं। क्या इसमें एलिमेंट कितने हैं? देखो कोटि का मतलब क्या हुआ बाबू? कोटि इज इक्वल टू अवयव की संख्या। अवयव की संख्या क्या कहलाएगी? अपनी कोटि। अगर इसकी अगर मुझे कोटि जाननी हो तो इसकी जो कोटि कितने एलिमेंट है सर 6, वो इसकी क्या होगी? कोटि होगी। वो इसकी क्या होगी? कोटि होगी। आई होप कोटि का मतलब समझ में आ गया। अब वो अपना वो को अपना डस्टर यार खतरनाक डस्टर कहाँ गया वो? चलो लादे नहीं हमें तो इसी क्या कर लेंगे, काम काट लेंगे। ठीक है चलो जी देखो अब वो मैं दो इंपॉर्टेंट मुद्दे पे क्या करूँगा डिस्कस हुआ, इसको पहले से पहले थोड़ा सा इसको बुझा दूँ क्या? चलो सर इतना आ जाएगा। चलो जी देखो अब वो अपने पास दो साइन है, एक तो ये ई का सा साइन है, एक ऐसा ई का साइन है समझा। अब इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है बाबू? बिलोंग्स टू। अब अब इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे बाबू मेरे पास सुनो, जैसे ये आ गया 1 2 3 और ये 4। अब ये दोनों जो साइन है वो किसके लिए आते हैं? एलिमेंट के लिए आते हैं, यानी कि किसके लिए आते हैं? अवयव के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं बाबू? अवयव के लिए आते हैं। अच्छा जी सर, जैसे बाबू मैं बोल दूं यहाँ पे 4 बिलोंग्स कर रहा है क्या ए के साथ, यानी कि जो 4 है वो क्या ए के अंदर है? मैं बोल दूं क्या 3 बिलोंग्स टू ए है? बिल्कुल है। मैं बोल दूं क्या 5 बिलोंग्स टू है? देखो 5 है इसके अंदर, यानी 5 ए के अंदर है? सर नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। सर दो बार क्यों बोला? क्योंकि तुम लोग वो तो सुनता है नहीं, एक बार वीडियो देखे तो दूसरा वीडियो का वेट नहीं करते हो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।